हेलो दोस्तों, आज फिर से आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। हम लोग कुछ पार्ट कर चुके थे फिजिक्स का और उसका कुछ पार्ट अभी बाकी था। उसका हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम यहाँ तक कोशिश करेंगे कि पाँचों को रटने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार समझिएगा आपको पाँचों याद हो जाएगा। ठीक, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठता है, हाई स्कूल हो या कंपटीशन हो। तो हम लोग पांचों को गौर से देखेंगे कि क्या क्या विशेषता हैं और याद कैसे करते हैं। ये मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको याद कराने का। देखिए, पहला पद कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण की बात करें ना, कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। समतल दर्पण बने यानी प्लेन मिरर। क्या चाहिए? प्लेन मिरर। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। समतल यानी सीधी सी बात देखेंगे कि कहता है कि समतल यानी एकदम प्लेन हो। कैसा हो? एकदम प्लेन हो, एकदम प्लेन दर्पण हो। कैसा दर्पण हो? एकदम प्लेन दर्पण हो। ठीक, तो जब भी प्लेन दर्पण यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनते हैं। पहली बात याद रखेंगे, समतल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, दूसरा का पॉइंट कहता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार क्या होता है? बराबर होता है। सपोज डैट, इससे मान लीजिए कि शीशा है, ठीक ना। शीशा कैसा होता है? प्लेन यानी समतल होता है। शीशा कैसा होता है? समतल दर्पण। कैसा है? समतल दर्पण। यदि आप उसमें अपना फेस देखते हैं, ठीक, तो जितना अगर आपका फेस रहेगा उतना ही उसमें दिखेगा, या कोई वस्तु को जितना दिखाएगा उतना ही उसका। ठीक, जैसे मान लीजिए ये है, तो अगर इसको करेंगे, ठीक, तो ये जितना वस्तु दिखेगा उसी के आकार का उसमें भी दिखेगा। ठीक, तो यही बात कहता है दूसरा का कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। दो बातें। ठीक, पहली बात कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी की बात, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा का बात कहता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। मतलब देखते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कि एक कांच है यानी शीशा है, ठीक ना। एक है, ये शीशा है। ठीक, तो शीशा में कहता क्या है कि प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज बनेगा, तो वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। देखिए, कह रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा? सीधा बनता है। मतलब कि अगर इसमें आप फेस दिखते हैं इधर से, ठीक, तो फेस क्या देगा? उधर से दिखाई देता है। मतलब इसका जस्ट क्या चाहिए? अपोजिट, यानी उधर से सीधा उसका, तो उसका सीधा बनेगा। आप ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं कैसे इसको याद रखने के लिए। याद रखने के लिए कि सपोज मान लीजिए कि एक शीशा है, ठीक ना, दर्पण। तो अगर उसमें आप फेस देखते हैं तो आप इधर से देखते हैं तो फेस क्या देखते हैं? उधर से। जैसे सपोज हम यहाँ पे खड़ा है फिगर में, ठीक दिख रहा है, तो हम इधर से देख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या देख, इधर से सीधा वो देख रहे हैं हमको। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे कि समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की अपेक्षा क्या? सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा एकदम। आगे बात करते हैं, कहता है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा एकदम। कह रहा है ना, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा बनता है। मतलब जो इमेज बनता था तो सीधा, लेकिन पार्श्विक रूप की बातें कर रहा है। ठीक, जैसे हम इधर से देख रहे हैं तो उधर से देख रहे हैं,
उल्टा नहीं दिख रहा है। हम अगर इधर से देखेंगे उसमें दर्पण में तो दर्पण पर इमेज कहाँ दिखेगा, हमारे साइड दिखेगा वो, मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा। अगर बोलें तो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, या तो बोलेंगे कि वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, या तो बोलेंगे कि पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक, नेक्स्ट बातें कहते हैं प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगली बात कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। ठीक, बात और समझेगा। कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ठीक, जो प्रतिबिंब होता है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। ठीक, जितना वस्तु दर्पण से क्या रहता है, आगे रहता है, उतना ही प्रतिबिंब क्या बनता है, पीछे बनता है। ठीक, आइए आप लोग समझ गए होंगे। एक बार पुनः आइए हम रिपीट करते हैं, साथ साथ रिपीट कीजिएगा, ये मैं गारंटी लाता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो समतल दर्पण की विशेषताएं, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में पहला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। याद रखेंगे कि समतल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसर का बात, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसर की बात, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथी बात, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पांचवा, प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है कि जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा, और मैं अगला पार्ट आप लोगों के लिए पुनः लेकर फिर आऊँगा। तब तक के लिए ऑल दी